बिना किसी विस्फोट के, बिना किसी शोर के, जैसे किसी ने उनकी जान खींच ली हो। उस रात क्या हुआ था, यह कभी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जिस तकनीक का परीक्षण हो रहा था उसका नाम था। रात के लगभग 2 बजे का समय था। भारत के एक अत्यंत सुरक्षित रक्षा अनुसंधान केंद्र में अचानक अलार्म बजने लगता है। कमरे के अंदर बैठे वैज्ञानिकों के चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। एक मशीन जो कुछ ही सेकंड पहले तक पूरी तरह स्थिर थी, अचानक असामान्य ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी थी। स्क्रीन पर अजीब संकेत दिख रहे थे और फिर पूरे सिस्टम के आसपास रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक एक करके बंद होने लगे। क्या यह सच में एक ऐसा सिस्टम है जो बिना गोली चलाए, बिना मिसाइल दागे दुश्मन के हथियारों को खामोश कर सकता है, या फिर यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग है जिसे लोगों ने एक सुपर वेपन बना दिया? आज हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। काली यानी किलो एम्पियर लिनियर इंजेक्टर भारत की एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक बीम तकनीक है जिसका विकास मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान के लिए किया गया। इसका निर्माण भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं DRDO और BARC के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। लेकिन इसकी कहानी अचानक शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें जुड़ी हैं शीत युद्ध के दौर से, जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। उस समय एक नई प्रकार की युद्ध तकनीक पर काम हो रहा था जिसे कहा जाता था डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जो गोलियों या मिसाइलों के बजाय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। भारत भी इस तकनीक से अछूता नहीं था। धीरे धीरे भारतीय वैज्ञानिकों ने समझा कि आने वाला युद्ध केवल बारूद और बम का नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। और यहीं से शुरू हुआ कैली का सफर। अब सवाल आता है, आखिर कैली करता क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सरल तरीके से इसकी प्रक्रिया को देखना होगा। कैली एक प्रकार का लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। यह बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में एक्सेलरेट करता है और फिर उन्हें एक लक्ष्य की ओर भेजता है। जब ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से टकराते हैं तो यह हाई पावर माइक्रोवेव HPM उत्पन्न करते हैं, और यही माइक्रोवेव्स असली खेल खेलते हैं। ये माइक्रोवेव्स सीधे जाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। कंप्यूटर, रडार, मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम, ड्रोन, संचार उपकरण, ये उन्हें फ्राई नहीं करते, बल्कि उनके अंदर के सर्किट को अस्थिर कर देते हैं, जिससे वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी बिना विस्फोट के दुश्मन के हथियार बेकार। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या काली एक ऑपरेशनल वेपन है? सच यह है कि काली को आधिकारिक रूप से एक तैनात हथियार नहीं माना जाता। यह मुख्य रूप से एक रिसर्च डिवाइस है। इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा जांचने के लिए, यह समझने के लिए कि अगर उन पर माइक्रोवेव अटैक हो तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, यानी यह हथियार कम और हथियारों के खिलाफ ढाल बनाने वाला उपकरण ज्यादा है। इंटरनेट पर आपको कई दावे मिलेंगे। काली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर सकता है, यह भारत का गुप्त हथियार है, यह परमाणु हमले को भी रोक सकता है। लेकिन इन दावों का कोई ठोस सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। असल में हुआ क्या, लोगों ने इसकी क्षमता को समझा और फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, क्योंकि अगर एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स को डिसेबल कर सकता है तो थियोरेटिकली वह बहुत खतरनाक बन सकता है। चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं, एक दुश्मन मिसाइल भारत की ओर आ रही है मैक 3 की गति से, और तभी एक अदृश्य ऊर्जा तरंग उस मिसाइल को छूती है और अचानक उसका गाइडेंस सिस्टम बंद हो जाता है, इंजन फेल हो जाता है और वह मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय हो जाती है। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसकी नियम वास्तविक विज्ञान में है। क्या भविष्य में काली हथियार बन सकता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज काली एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी तकनीक हाई पावर माइक्रोवेव भविष्य के युद्ध का हिस्सा बन सकती है। दुनिया के कई देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इन सभी देशों ने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर भारी निवेश किया है। भारत भी पीछे नहीं है।
काली जैसे प्रोजेक्ट्स यह दिखाते हैं कि भारत इस क्षेत्र में गंभीरता से काम कर रहा है। आधुनिक युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक्स की भूमिका। आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले टैंक, बंदूक, बम, अब ड्रोन, सैटेलाइट, साइबर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। आज एक मिसाइल केवल बारूद नहीं होती, वह एक चलता फिरता कंप्यूटर होती है। उसका हर हिस्सा, नेविगेशन, टारगेटिंग, कम्युनिकेशन, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर है। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, काली का असली महत्व। तो अगर काली को सीधे हथियार न भी माना जाए, फिर भी इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल ताकत का नहीं, तकनीक का खेल है। काली जैसे सिस्टम भारत को यह क्षमता देते हैं कि वह अपने हथियारों को सुरक्षित बना सके, दुश्मन की तकनीक को समझ सके, भविष्य के युद्ध के लिए तैयार रह सके। उस रात की घटना जिससे हमने शुरुआत की थी, वह सिर्फ एक तकनीकी ग्लिच नहीं थी, वह एक संकेत था कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां युद्ध दिखेगा नहीं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होगा। जहां कोई विस्फोट नहीं होगा, लेकिन पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। जहां कोई गोली नहीं चलेगी, लेकिन पूरी सेना अक्षम हो सकती है। निष्कर्ष, काली कोई जादुई सुपर वेपन नहीं है, लेकिन यह एक खतरनाक संभावना जरूर है। यह हमें दिखाता है कि भविष्य का युद्ध कैसा हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जहां जीत उसकी होगी जिसके पास बेहतर तकनीक होगी, न कि ज्यादा हथियार। और शायद इसीलिए काली जैसी तकनीकें टॉप सीक्रेट मानी जाती हैं, क्योंकि असली ताकत हमेशा दिखती नहीं, वह छिपी होती है। और जब वह सामने आती है तो खेल बदल देती है। तो अगली बार जब आप किसी वीडियो में सुने भारत का गुप्त हथियार काली, तो उसे सिर्फ एक सनसनीखेज दावा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि यह समझिए कि उसके पीछे एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है जो भविष्य के युद्ध की दिशा तय कर सकता है। और यही है काली की असली कहानी।